हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ प्राइसिंग मेथड्स के ऊपर लेकर। ठीक है, तो इसके अंदर बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स की। जब एक कंपनी आती है मार्केट के अंदर तो वो किस हिसाब से प्राइस करती है अपने प्रोडक्ट को। तो बेसिकली ये चार कैटेगरीज में डिवाइड है: कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन, डिमांड बेस्ड एंड स्ट्रेटेजी बेस्ड। ये थर्ड जो लास्ट वाला स्ट्रेटेजी बेस्ड है वो पेज में नहीं आ रहा था तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। आप इसको एक बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हो, पेपर में क्वेश्चन आता है बीच में आप एक सर्कल बना के लिख सकते हो प्राइसिंग मेथड्स। उसके चारों तरफ आप एरो बना सकते हो जिस पे आप लिख सकते हो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन, डिमांड एंड स्ट्रेटेजी बेस्ड। और उसके नीचे आप दो दो एलिमेंट्स डाल सकते हो, जैसे फुल कॉस्ट हो गया, ये हो गया। तो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो कॉस्ट बेस के अंदर आता है आपका फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस। कंपटीशन के अंदर आप देख सकते हो गोइंग रेट एंड सेल बीटेड। डिमांड के अंदर परसिव्ड एंड डिफरेंशियल। एंड स्ट्रेटेजी के अंदर स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। तो हम इन सबको एक बार ढंग से डिटेल में पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग: मार्कअप प्लस मार्कअप एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अभी हम जैसे पहले बात कर रहे थे, मार्कअप की बात करी इसने, एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इससे पहले हम जानने से पहले हम एक फुल कॉस्ट के बारे में जानते हैं। देखो, आपका एक प्रोडक्ट है, आपने उस पर डायरेक्ट कॉस्ट लगाई, अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगाई, सारी कॉस्ट मिलाकर आपको कुछ अमाउंट का खर्चा हुआ। आपने देखा कि भाई मुझे इतनी यूनिट्स बनानी है, आपने उस यूनिट्स को डिवाइड किया टोटल कॉस्ट से, तो आपका एक अमाउंट आया, पर्टिकुलर छोटा सा अमाउंट हुआ आया। तो वो आपका होता पर यूनिट कॉस्ट। आप कम से कम ये सोचते हो कि यार मैं इतना तो चार्ज करूँगा करूँगा अपने प्रोडक्ट पे। ये आपकी थिंकिंग होती है कि मैं इस पर बंदे से इतना तो मुझे चार्ज लेना पड़ेगा, अगर मैं इससे कम लेता हूँ तो आई विल गेट अ लॉस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुझे इतना इतना चार्ज करना है। लेकिन आप कंपनी अगर आपकी न्यू है मार्केट में तो आप क्या करोगे, आपके आपसे पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं मार्केट एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं मार्केट में अपना नाम मतलब कि थोड़ा सा करना चाहता हूँ, तो आप ना तो प्रॉफिट पे खेलोगे ना नुकसान पे खेलोगे, आप बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे खेलोगे। ठीक है, आप फॉर अ पर्टिकुलर टाइम 6 7 महीने 8 महीने खेलोगे, जब तक आपकी गुडविल नहीं बन जाती। और जैसे आपकी गुडविल बन जाएगी तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप फिर आप 1 2 रुपये एक्स्ट्रा कर सकते हो। ये बात आई फुल कॉस्ट की। फिर बात आती है मार्कअप प्लस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल बंदा क्या करता है, भाई मेरी 10 रुपये की चीज़ है, अगर मैं उसको 2 रुपये फालतू में बेचूंगा तो 12 रुपये की हो जाएगी कॉस्ट उसकी। मैंने 12 रुपये में बेची, 2 रुपये पर प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये कॉस्ट हुई। ये सिंपल सी थिंकिंग है। ठीक है, तो यही इसमें सेम है। एक कंपनी है ए, जिसने एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अब उसको डायरेक्ट कॉस्ट लगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी। ठीक है, अब उसने एक मार्जिन सेट कर दिया कि भाई 2 रुपये मैं फालतू लूँगा। 10 रुपये की चीज़ मुझे पर यूनिट पड़ी है, तो उसमें अगर मैं 2 रुपये पर यूनिट लूँगा तो मुझे 2 रुपये का मुनाफा होगा। दैट्स इट। उसने ये सिंपल सी बात सोची और वही इसमें लेकर चल रहा है। ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गया। फिर बात आती है गोइंग रेट। ठीक है, अब गोइंग रेट की बात आ रही है। अब मैंने बात करी, देखो ये होता है कंपटीशन जब ज़्यादा होता है, आपके पास सेम मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपटीटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बात करी, मैंने बोला कि पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट एक नई कंपनी है, मान के चलो। एक सेकेंड होल्ड करना। पेप्सोडेंट एक नई कंपनी है, हमने मान के चलो, और कोलगेट एक पुरानी कंपनी है। अब ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, लेकिन सबका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। अगर पेप्सोडेंट मार्केट में आती है तो यार सिंपल सी बात है, वो 10 रुपये की चीज़ अगर है उसकी कॉस्टिंग, या 9 रुपये है, ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। हाँ, उससे 1 रुपया कम ज़रूर कर सकती है। लेकिन सिंपल सी बात है भाई, कोई जैसे मैगी चल रही है, आप सबको पता है, अगर मैगी 10 रुपये की पड़ती है, ठीक है, अब तो 12 की होगी, और उसकी जगह कोई और कंपनी आती, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैगी 10 रुपये की, कोई और कंपनी आई, वो अपना प्रोडक्ट 12 रुपये में ला रही है, तो 12 रुपये वाली क्यों लेगा इंसान चीज़। सिंपल सी बात है, वो 10 रुपये वाली ले गया, उसके मैगी की गुडविल बनी हुई। तो उसको सर्वाइव करने के लिए मार्केट में कम से कम उस प्राइस पे गेम खेलना पड़ेगा जिस पे सब खेल रहे हैं। ठीक है, ये बात आती है गोइंग रेट। गोइंग मतलब कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसिंग करो। देखो ये मैंने सारे डायगर, ये भी जो भी मैंने समझाया है ना, आप एक बार समझोगे ना उसको, आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अपने वर्ड्स के अंदर प्रॉपर लिख के आ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी किताब के रटने का। ठीक है, सिर्फ मतलब समझो, दैट्स इट। फिर बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्कीमिंग एंड प्राइसिंग, ओ सॉरी पेनिट्रेशन। अब बात करते हैं स्कीमिंग की। ठीक है, तो स्कीमिंग में क्या होता है, स्कीमिंग मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना, दूध के ऊपर मलाई आ जाती है एक,
ठीक है, बाकी जो दूध होता है वो नीचे रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि एप्पल एक कंपनी है जिसमें, जो कि बहुत रिनोड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स बहुत सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचती है। लेकिन उसकी प्राइसिंग टेक्निक सबको पता है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन होते हैं, 1 1 लाख रुपए के होते हैं, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, और डॉलर्स के अंदर भी बहुत महंगे होते हैं उनके हिसाब से। तो जब एप्पल यूएसए की कंपनी है, वो यूएसए में प्रोडक्ट को बहुत महंगा बेचती है, ठीक है, और यूएसए तो आपको सबको पता है कि भाई डेवलप्ड कंट्री है, उधर तो लोग पे कर देंगे क्योंकि उधर के लोग बहुत सारे रिच भी हैं, बहुत ही कम होंगे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे या कोई जो अपनी पॉवर्टी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो बहुत कम होंगे। लेकिन इंडिया में तो यार ऐसा केस नहीं है, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में तो यार इतने अमीर नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी अमेरिका। अमेरिका में 99% लोग इतने कैपेबल होंगे कि खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर मोस्टली 40% होंगे, 30% होंगे कैपेबल, ठीक है। तो क्या हुआ, वो अपना प्रोडक्ट एप्पल यूएसए में भी हाई प्राइस पे चार्ज करती है और इंडिया में भी हाई प्राइस पे चार्ज करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उसका ब्रांड नेम चलता है, जो ये ब्रांड नेम के ऊपर वो प्राइस हाई चार्ज करके उसका प्रोडक्ट जब भी बिक रहा है ना, इसको बोलते हैं स्कीमिंग, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ एक एप्पल का फ़ोन 1 लाख रुपए का, लेकिन एक एमआई का फ़ोन आ रहा है 18 हज़ार रुपये का, 20 हज़ार रुपये का। आपको वही चीज़ अच्छी चीज़ मिल जाएगी उसके अंदर भी, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट लोग एप्पल प्रेफर करेंगे जब भी। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड नेम बन चुका है, ये बात है इसके अंदर स्कीमिंग, वो ब्रांड नेम का फ़ायदा उठा रही है, वो गुडविल का फ़ायदा उठा रहा है। अब पेनिट्रेशन में क्या हुआ, पेनिट्रेशन के अंदर कंपनी अपना एक मार्केट शेयर बनाना चाहती है। कोई नई कंपनी जब एक मार्केट में आती है तो वो ये चाहती है कि यार मैं सर्वाइव करूँ लॉन्ग टाइम के लिए, और मैं अपने कंपटीटर से ज़्यादा बेस्ट दिखूँ। कैसे दिखूंगा? सिंपल सी बात है, लोगों को तो एक चीज़ दिखती है भाई, क्वालिटी अच्छी मिल जाए, चलो ठीक है भाई, क्वालिटी अच्छी है हमारी, और एक प्राइस कम हो जाए प्रोडक्ट का। तो इसके अंदर ना, इस पेनिट्रेशन चीज़ के अंदर वो अपना बिलो दी कॉस्ट भी जाती है, वो नुकसान लेकर भी अपना काम को चलाती है। इसका मतलब है कहने का, अगर मेरे 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है तो मैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए 8 रुपये में बेचूंगा उसको, 9 रुपये में बेचूंगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास पहले से ही बहुत अच्छा फाइनेंस होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। बंदे की सैलरी सब कुछ उठाकर उसके बाद भी आप प्रोडक्ट को बिलो कॉस्ट प्राइस बेच रहे हो, ठीक है। इसमें बिलो कॉस्ट होता है, लेकिन ये बस ये होता है कि मार्केट शेयर एक बार कैप्चर हो जाता है तो उसके बाद ये प्राइस को फिर नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। देन कम्स दी सील बिड प्राइसिंग। अब देखो, सील बिड प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, ये जनरली ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ होता है, और जो यूज़ प्रोडक्ट होते हैं, कोई बोला कि जो सामान यूज़ हो चुका है उसको हम बेच रहे हैं, स्क्रैप भंगार बेच रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे में बहुत सारे बंदे बैठते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसीज भी होती है उनकी निगरानी में, जो सबसे कम बिड लगाता है, क्योंकि मैं इसमें बात कर रहा हूँ, ये कंपटीशन का टेक्निक है। आप जब इसको देखोगे तो ये सील बिड है, जो ये कंपटीशन की टेक्निक है, ठीक है। इसमें जो सबसे कम बिड लगाएगा, एक जैसे मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन है, कोई कंस्ट्रक्शन है, मुझे ब्रिज बनाना है, किसी को 5 6 बंदे बैठ गए। अब सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट कहती है भाई एक ब्रिज बनाना है, ठीक है। अब 5 बंदे तो बैठ गए, लेकिन सिंपल सी बात है भैया, जो सबसे कम से कम जो बिड करेगा वो जीतेगा। वो कह रहा है मैं 20 रुपये में काम करूंगा, एक बंदा कह रहा है मैं 10 रुपये में करूंगा काम, एक बंदा कह रहा है 9 रुपये में करूंगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। सबने हाथ खड़े कर दिए, तो सिंपल सी बात है, वो 9 रुपये वाले को काम मिल जाएगा। इसमें ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सारी कवर कर दी, बस आपको ये दो और है, डिमांड बेस, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। डिमांड बेस के अंदर आता है परसीव्ड एंड डिफरेंशियल, ठीक है। परसीव्ड का मतलब क्या होता है? परसीव्ड का मतलब होता है कि जो वैल्यू एक कस्टमर परसीव करता है एक प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैंने बोला यार मैंने 15 हज़ार रुपये का एक फ़ोन खरीदा, मैंने इसको यूज़ किया, आफ्टर अ मंथ मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट ना वर्थ है जो मैंने प्राइस पे किया है, ठीक है। अब वर्थ का मतलब क्या हो, जो उसकी कैमरा क्वालिटी है, जो उसका प्रोसेसर है, जो उसकी पावर है, जो उसकी स्क्रीन है, ये सब चीज़ें जो हैं वो मुझे अच्छी लगी, वो मुझे लगा कि हाँ इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी मिली है मुझे। तो ये वैल्यू जो परसीव हुई है ना, इसी को बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू, ठीक है। डिमांड बेस होता है। अब सिंपल सी बात है, किसी बंदे को कोई एक, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आजकल सेल्फी का ज़माना है, अगर आज के टाइम में फ़ोन के अंदर सेल्फी नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली वो फ़ोन चलेगा ही नहीं मार्केट में, ठीक है। जैसी पर्सन की डिमांड है ना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। अगर वो ये कहता है कि यार मैं हायर प्राइस पे करने में तैयार हूँ, लेकिन आप चीज़ तो लाओ, तो कंपनी तो लाएगी चीज़, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल सा यही होता है। अब डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब होता है ऐसी क्या चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट में और इसके प्रोडक्ट में डिफरेंट है। प्राइस कंसर्न हो सकते हैं, मैं मानता हूँ,
सैमसंग के फ़ोन और एमआई के फ़ोन में आज के टाइम में भी प्राइस डिफरेंस होगा। सैमसंग के फ़ोन थोड़े से महंगे होंगे और एमआई के फ़ोन सस्ते होंगे, ठीक है। बट सिर्फ यही डिफरेंस काफ़ी है? नहीं, क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क है। उसके जो उसके अंदर वो चिपसेट यूज़ करती है एमआई, जो सैमसंग यूज़ करती है, उसमें बहुत, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एमआई कम रुपए में अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर, ठीक है। ऑल्दो ये चाइनीज़ ब्रांड है, बट जब भी ये प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीज़ लगाती है वो अच्छी लगाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, इसका अच्छा मार्केट कैप्चर है बहुत जगहों पे, ठीक है। इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर है इसका। तो सिंपल सी बात है, बहुत बल्क में बनाती है, क्वांटिटी है, बल्क में बनाती है तो बल्क में बिकती भी है, तो सब जो कॉस्ट होता है ना, ओवरऑल कॉस्ट वो बहुत कम आता है। तो कहने का मतलब डिमांड बेस के अंदर दो आती है, परसिव जो वैल्यू, जो कस्टमर्स वैल्यू प्रेफर करते हैं, जो जो परसीव करते हैं वो कि यार इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज बनाती है। एंड डिफरेंशियल का मतलब होता है कि वो क्या डिफरेंट चाहते हैं, और जो वो एक्स्ट्रा डिफरेंट मिल रहा है उसके लिए वो जो वैल्यू चार्ज हो रही है ना। अब मैंने बोला कि भाई इसकी कर्व्ड ग्लास की स्क्रीन है फ़ोन की, बाकी सारे प्रोसेसर प्रोसेसर जो कैमरा वैमरा सब बराबर है नॉर्मल फ़ोन से 15,000 के, लेकिन जो कर्व स्क्रीन है उसकी वजह से मैं इसका 25,000 रुपये प्राइस कर रहा हूँ। 10,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा प्राइस किया। ये क्या हुआ? ये मेरे डिफरेंशियल प्राइसिंग हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी परेशानी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। बाकी जो मैंने ये एक्सप्लेन करके जो नीचे लिखा है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे बताए आपको, ठीक है। कोई भी परेशानी हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।